हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। रतन टाटा ऑन ताज में जो हुआ था उस पे वो कह रहे हैं, जब रतन टाटा ने कहा ताज उड़ा उड़ा दो लेकिन आतंकी। ओ, मुझे ऐसे लग रहा है कि उस टाइम उन्होंने बोला होगा कि ताज एक भी अगर आतंकी को खत्म करने का ये एक है कि पूरा होटल को उड़ाना पड़े तो उड़ा दो। मतलब उनको ये नहीं था कि मेरा इतना नुकसान हो जाएगा, इतना पैसा सब लगा हुआ है। उन्होंने कहा एक जो मेरे देश के साथ ऐसे कर रहे हैं, जो ये आए हैं, इनको खत्म कर दो। कमाल है, ये मुझे नहीं पता था। अगर यही बोला है तो दिस इज, देख लो जितना यू आपको उनके बारे में पता चलता है और आपको और आप इम्प्रेस्ड होते हो उनसे। और मैं तभी कह रही हूँ, पता है आपको, मैंने ये चीज़ नोट की है। इंसान को देख के जो आपकी फर्स्ट फीलिंग आती है ना, एक आती है कि आपको पसंद आएगा कोई, एक होता है कि मुझे फीलिंग आएगी कि भैया ये गड़बड़ इंसान है। वो ट्रू होती है। अब हमें कुछ इतना रतन टाटा जी के बारे में पता नहीं है, पर उनको उनके थोड़े देख कर, उनका जो थोड़े बहुत वीडियोस भी देखे तो लगा कि नहीं, ही इज़ अ गुड पर्सन, ही इज़ रियली अ नाइस पर्सन। और अब जब सुनते हैं तो और पता चलता है। और कई लोग होते हैं जिनका सुनते हैं कि बड़ा अच्छा है, ये है वो है, उसको देख के होता है नहीं, ये गड़बड़ आदमी है, ये है ही गड़बड़। कई लोगों के बारे में आप बोलते हो नहीं ये बहुत अच्छा है, नहीं आती फीलिंग यार कि वो अच्छा है, क्या करें। और कई बार ये वो प्रूव भी हो जाता है वो बंदा अब नहीं है अच्छा। और कई बार अभी टाइम लगेगा उस बंदे की सच्चाई प्रूव होने के लिए। पर मैंने ये देख लिया कि आपकी जो फीलिंग होती है, एटलीस्ट मेरे को तो जजमेंट जो होती है वो बिल्कुल ठीक ही होती है कि भैया ये अच्छा है, ये गंदा है। कई लोग वो लगा के चेहरा वो दिखाते हैं हम अच्छे हैं, पर नहीं है। कई पता ही चल जाता है कि वो सिंपल भी होते हैं तो भी पता चलता है कि भैया ये बंदा अच्छा है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। कम ही लोग होते हैं जिनकी कहानी जहन में छप जाती है। कम ही लोग ऐसे होते हैं जिनसे सब प्यार करते हैं, और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो सबसे प्यार करते हैं। रतन टाटा ऐसे ही थे। कहने को तो वो एक उद्योगपति थे, लेकिन असल में वो एक राष्ट्रभक्त, भारत माता के असली रत्न थे। वो हर उस दौर में खड़े रहे जब देश को उनकी जरूरत थी। रतन टाटा ने कहा था, मैं जिस दिन और कुछ नहीं कर पाऊंगा उस दिन अपना बोरिया बिस्तर बांध कर चला जाऊंगा। जब कोरोना काल में देश बुरे दौर से गुजर रहा था, तब रतन टाटा सबसे पहले आ गया और 1500 करोड़ का डोनेशन दिया। रतन टाटा ने उद्योगपति के तौर पर तो बुलंदियों को छुआ है, लेकिन उन्होंने जितना कमाया समाज को दिया भी उतना ही। टाटा ट्रस्ट ने अभी तक 856 करोड़ रुपए अलग अलग तरह से डोनेट कर दिए हैं। देश भर में टाटा ट्रस्ट के कई अस्पताल हैं जहां मुफ्त इलाज होता है। इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि बेजुबानों के लिए भी रतन टाटा ने अस्पताल बनवाए। रतन टाटा ने ही कहा था कि सफलता आपके पद से नहीं बल्कि दूसरों पर आपके प्रभाव से मापी जाती है। रतन टाटा ने इस देश को क्या दिया है, इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि रतन टाटा के दादा जमशेद जी टाटा ने हिंदुस्तान को उसकी पहली एयरलाइंस तोहफे में दी थी, और जब एयर इंडिया घाटे के दौर से गुजर रही थी तब टाटा ग्रुप ने ही इसे खरीदा था। एयर इंडिया जब वापस आया 2022 में, उनके मन में जो खुशी थी, क्योंकि आप याद रखिए उन्होंने जितना एयरलाइंस में इन्वेस्ट किया है और एयरलाइंस को वो इतनी अच्छी तरह जानते और कोई नहीं जानता। रतन टाटा या यूं कहें टाटा ग्रुप ने हर हिंदुस्तानी के जीवन को प्रभावित किया है। आज हम नमक टाटा का खाते हैं, चाय टाटा की पीते हैं, दवा टाटा से मंगवाते हैं, कार टाटा की चलाते हैं, टाटा के प्लेन में उड़ान भरता है भारत। यहां तक कि प्राइवेट सेक्टर में सबसे ज्यादा नौकरी देने वाले भी टाटा ही हैं। रतन नवल टाटा अपने हर एक कर्मचारी के लिए परिवार के बुजुर्ग की तरह थे। जब साल 2008 में ताज होटल पर आतंकी हमला हुआ था, तब रतन टाटा खुद अपने कर्मचारियों का हाल जानने के लिए होटल पहुंच गए थे। रतन टाटा के देश प्रेम का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि उन्होंने उस वक्त कहा था, जरूरत पड़े तो ताज होटल को बम से उड़ा दो, लेकिन एक भी आतंकी बचना नहीं चाहिए। देखो वही रतन टाटा ने इस देश के हर तबके के लिए काम किया, और इसी का मिसाल है नैनो का।
हर मिडिल क्लास परिवार के घर में एक कार हो, ये सपना रतन यही टाटा इसीलिए का। बनाई थी। रतन टाटा ने सिर्फ इंसानों के बारे में ही नहीं सोचा, बल्कि बेजुबानों के लिए भी काम किया। मुंबई के ताज होटल में इंसानों को भले ही पैसे देने पड़ते हो, लेकिन यहाँ स्ट्रीट डॉग्स के लिए एक अलग से लाउंज है। जब बॉम्बे हाउस रेनोवेट हुआ, रतन टाटा ने इंसिस्ट किया कि एक एरिया सिर्फ कुत्तों के लिए होगा। ताज में भी आप जाइए, आज ताज बॉम्बे में जाइए, अगर कोई इंडी या रेस्क्यू डॉग है, उसको अंदर जाने की पूरी परमिशन है। रतन टाटा वो शख्स थे जिन्हें नाम, पहचान, अवार्ड्स इन सब से कोई मतलब नहीं था। तभी तो वो ब्रिटेन में प्रिंस चार्ल्स से अवार्ड लेने सिर्फ इसीलिए नहीं गए क्योंकि उनका पालतू डॉगी बीमार पड़ गया था। मैं 3-4 दिन पहले लंदन पहुंच गया तो टाटा साहब का मुझे मिस कॉल्स आई। तो जब मैं एयरक्राफ्ट से निकला, मैंने उनको फ़ोन किया। उन्होंने कहा देखो मैं बकिंघम पैलेस नहीं आ पाऊंगा। मैंने कहा क्यों? नहीं, टीटो बीमार है। टीटो उनका जर्मन शेफर्ड। मैंने कहा मीन्स? विशेष नहीं। तो मैंने उस टाइम प्रिंस चार्ल्स को जाके बोला। उन्होंने कहा देखो ये है इंसान। अपने आखिरी दिनों में भी रतन टाटा ने सिर्फ देश के बारे में ही सोचा। आखिरी दिनों में भी वो देश भर में कैंसर अस्पताल बनाने के अपने सपने को साकार करने में लगे थे। ये तस्वीरें असम में कैंसर अस्पताल के उद्घाटन के वक्त की ही हैं। वो अमर हो गए। रतन टाटा 1937 से हमेशा के लिए। बहुत बड़ा एक बिग लॉस है अपने देश के लिए। और देखो कितनी कमाल की उनकी लाइफ में जो स्टोरीज हैं वो अब सुनने को मिल रही एग्जाम्पल हैं। अच्छा सेट करके गए हैं फॉर रेस्ट ऑफ द पीपल। यस डेफिनेटली। और इतना कमाल का कि अपने होटल में भी एक एरिया है कि स्ट्रीट डॉग्स जो हैं वो अभी आके वहाँ पे खा सकें, वहाँ आ सकें। उन्होंने मेक श्योर किया। और कितने मतलब जगह जगह आपको दिखते हैं। बुरा हाल है एनिमल्स का इंडिया में। पतले इधर सड़कों में, गंद में, कूड़े में खाना ढूंढ रहे होते हैं। तो उन्होंने वो मेक श्योर किया। और सबसे अमेजिंग तो ये है कि बोला कि भैया होटल को उड़ाना हो तो उड़ा दो, पर ये नहीं बचने चाहिए आतंकी। बिल्कुल। कोई कह सकता है बिजनेसमैन, कोई सोच सकता है कि कोई अगर बिजनेसमैन हो वो ये बोलेगा, उसको तो अपना पैसा कमाने का पड़ेगा। और इन्होंने इतने सारी चीज़ें की थी। जैसे इन्होंने गाड़ी बनाई कि हर एक जो मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास के जो गरीब लोग हैं वो भी अफोर्ड कर सके गाड़ी। पर उनके कई आइडियाज़ इतने मतलब लोगों के लिए हेल्पफुल थे पर फ्लॉप हुए। इतना लॉस उन्होंने झेला, पर फिर भी ही केप्ट ट्राइंग कि भैया नहीं, मैंने फिर भी कुछ करना है लोगों के लिए। कितनी ऐसी चीजें की जो फ्लॉप हो गई, पर उन्होंने गिव अप नहीं किया था। देखिए अच्छी बात होती है कि ऐसा एग्जाम्पल होना चाहिए चाहिए जिससे लोग कंपेयर कर सकें। एग्जैक्टली। कल को कोई और अगर बनता तो बोलेंगे देखिए आप कुछ भी नहीं है कंपेयर टू। एग्जैक्टली। मिस्टर देखो एक डॉगी अपना जो है पेट, वो बीमार हो गया तो अवार्ड लेने नहीं गए हैं। और हम यहाँ पे आजकल के जमाने में क्या सुनते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स बीमार हुए होते हैं, बुरी मतलब उनको वो लास्ट उसमें होते हैं, और लोगों को दूसरी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं कि जी हमने वो करनी है। और यहाँ पे देखो क्या कमाल है यार। बता रहे हैं कि भाई वैल्यू किस चीज की होनी चाहिए। मटीरियलिस्टिक चीजों की कोई वैल्यू नहीं है। थोड़ा अपने रिलेशनशिप्स, अपनी इंसानियत को जगा के रखो। तो चलो यार आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।